नमस्कार, स्वागत है आपका रतनगढ़ टाइम्स न्यूज में। मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। सामने आया है कैबिनेट की बैठक और बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दामों पर मंत्री ने कहा कि काफी लंबे समय से कैबिनेट की बैठक वर्चुअल हो रही थी और जब दूसरी लहर पर नियंत्रण हुआ है तो परिस्थितियां बदली हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक साथ बैठक कर विचार विमर्श किया। अनेक बिंदुओं पर चर्चा हुई। आय कैसी बढ़ाई जाए, कृषि के संबंध में बात हुई। प्रदेश की समग्र विकास विचार मंथन करने को लेकर सीहोर में एक बैठक हुई है। ये बैठक बहुत सारगर्भित है। सब अलग अलग विभाग के मंत्री समूह की कमेटी बनाई गई है। इसमें क्या क्या नवाचार हो सकता है, किस तरीके से आय बढ़ाई जा सकती है। सभी विभागों के मंत्रियों को कहा गया है कि वो आय बढ़ाने की किसी प्रकार से बढ़ सकती है, इसके नवाचार हो सकते हैं। इस बारे में अपनी अपनी कमेटी की मीटिंग करेंगे। सीहोर वाली बैठक में अच्छे विचार आए हैं। प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए सीहोर वाली बैठक में अच्छे विचार हैं। जीएसटी काउंसिल की अभी बैठक हुई थी। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कोरोना से संबंधित जितनी भी दवाइयां और उपकरण हैं, इन सबके ऊपर जीएसटी कम कर दिया गया है, जो सरकार कर सकती है। प्रधानमंत्री को धन्यवाद। प्रदेश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर कहा कि अलग अलग प्रदेश में अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। सरकारें टैक्स लेती हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं में पैसा लगाती हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने भी तमाम योजनाएं बनाकर रखी हैं। इस कोरोना संकट में मुख्यमंत्री ने जिन कर्मचारियों की कोरोना से मौत हुई है, उनकी अनुकंपा नियुक्ति के बारे में विचार किया है। अनुग्रह राशि के बारे में विचार किया है। जो अनाथ बच्चे हैं, उनके बारे में योजना बनाई गई है। आखिर सरकार को चलाने के लिए कई बार सरकार को कड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं। पूरे प्रदेश में कोरोना के संकट को लेकर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से चर्चा कर रहे हैं और ये रूटीन प्रक्रिया है और हमेशा मुलाकात होती है। प्रदेश की सारी बातें उनके सामने रखेंगे और कोरोना से कैसे निपटें, इसको लेकर भी बातचीत होगी। बढ़ाने के लिए, खास तौर से सरकार का खजाना भरने के लिए कोई नई प्लानिंग की गई है सर? क्या सभी अलग अलग विभागों की अलग अलग मंत्री समूह बनाए हैं, कमेटियां बनाई है और उनको ये कहा गया है कि भाई क्या नया नवाचार हो सकता है रेवेन्यू के जनरेट होने के लिए। कृषि विभाग वालों का, जैसे अलग सभी विभाग के मंत्रियों को उसमें कहा है। जैसे वित्त विभाग से संबंधित है 5-7 मंत्रियों को उसमें भी रखा है कि भाई कैसे अपनी अर्निंग बढ़ सकती है, क्या क्या नए नवाचार हो सकते हैं। तो उस बारे में अभी सब लोग अपनी अपनी कमेटी की मीटिंग करेंगे। लेकिन उस बैठक में, सीहोर वाली बैठक में सबके विचार उसमें आए हैं। अनेक अच्छे विचार आए हैं कि भाई आखिर प्रदेश का विकास के लिए, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए और जो कोरोना का संकट है, इसमें लंबे समय से सरकार का के ऊपर जो ये आर्थिक दृष्टि से काम करना पड़े हैं, निश्चित रूप से बहुत आवश्यक थे और वो काम कोई रुके नहीं है। तो इन सब बातों को लेकर के वहाँ पर विचार विमर्श हुआ है। मुझे लगता है बहुत सारगर्भित और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएं उसमें हुई है। सर, जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी सर, जीएसटी काउंसिल में सर खासतौर से जब मध्य प्रदेश की बात की जाए तो सर पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर भी सर जनता जो है काफ़ी परेशान है। इसको लेकर कुछ आपने जीएसटी कम करने को लेकर सर कोई बातचीत? सर देखो भाई, जीएसटी काउंसिल की अभी बैठक हुई थी भारत की वित्त मंत्री सीतारमण जी के अध्यक्षता में। आपको पता होगा कि कोरोना से संबंधित जितनी भी दवाइयां हैं, उपकरण है, इन सब के ऊपर उन्होंने जीएसटी कम किया है। जैसे अपना कोरोना में जो इंजेक्शन, जैसे टोसी इंजेक्शन है, फंगस में इंजेक्शन लगता है, इनको मुक्त रखा है। कई दवाइयों को मुक्त किया है। कई जगह उन्होंने 18% से 12%, कहीं 12% से 5%, तो जो रियायत सरकार दे सकती थी वो रियायत जीएसटी में की है। और हम तो सब देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने पूरे देश में वैक्सीनेशन मुफ्त किया है। ये बहुत बड़ा काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। हम तो जितना धन्यवाद करें उतना कम है। मध्य प्रदेश की ओर से हमने भी धन्यवाद दिया उनको, वित्त मंत्री जी को भी दिया है, सीतारमण जी को, कि उन्होंने ये सब छूट दी है उन्होंने। अब ये जहाँ तक सवाल पेट्रोल डीजल वगैरह जो भी है, मुझे लगता है कि अलग अलग प्रदेश में अलग अलग स्थितियाँ होती है और सरकार आखिर ये सब टैक्स लेकर के विकास के काम में लगाती है। जन कल्याणकारी योजनाओं में गरीबों के लिए ही पैसा लगाया जाता है। मध्य प्रदेश की सरकार में भी मुख्यमंत्री जी ने अनेक योजनाएं बना रखी है और अभी इस कोरोना के संकट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारियों के लिए भी
जिनकी कोरोना से मृत्यु हुई है, उनके अनुकंपा नियुक्ति के बारे में विचार किया, अनुग्रह राशि के बारे में कहा, ऐसे जो अनाथ बच्चे हो गए हैं उनके बारे में योजना बनाई। तो आखिर सरकार को चलाने के लिए, योजनाओं को चलाने के लिए कई बार सरकार को कड़े निर्णय लेना पड़ते हैं, और आखिर पैसा ले भी रहे टैक्स से तो जनता के लिए ही तो जा रहा है ना भाई। इसलिए मुझे लगता है कि समय समय पर प्रदेश सरकारें निर्णय लेती है। फिलहाल के लिए रतनगढ़ टाइम्स में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratangartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगा और इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट्स पा सकते हैं।